प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको जन्म कुंडली के 12वें भाव में गुरु का फल बताने वाला हूं। किसी भी राशि और किसी भी लग्न की कुंडली में जब 12वें भाव में गुरु बैठेंगे तो आपको कैसा परिणाम देंगे, किस प्रकार की सावधानी आपको रखनी है और आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर इस गुरु का कैसा असर पड़ेगा, आज इस सभी की जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। आप ध्यानपूर्वक आज की वीडियो को देखिए, जिससे आपको इस गुरु का संपूर्ण प्रभाव आपके जीवन पर प्राप्त हो सके। सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो आप सभी जानते हैं कि गुरु को सर्वाधिक शुभ ग्रह कहा जाता है। जन्म कुंडली में बहुत सी बातों को ये गुरु दर्शाने का काम करते हैं, बहुत सी बातों की ये कारक होते हैं। ऐसे में गुरु का 12वें भाव में बैठना मिले जुले परिणाम को दर्शाने का काम करता है, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में ये कारक है, यानी प्रमुख भावों के स्वामी बनते हैं या भाग्य आदि के कारक स्वामी बन करके ये 12वें भाव में बैठे हैं, तो भले ही ये अपना प्रभाव अच्छा दे, अभी जो आपको 12वें भाव का प्रभाव बताऊंगा, भले ही वो प्रभाव तो अच्छा मिले, किंतु जिस भाव के ये स्वामी होंगे उसके प्रभाव में कमी आ जाएगी और फिर आपको उस भाव से जुड़ा जो परिणाम होता है उसमें कमी का सामना करना पड़ सकता है। जैसे अगर ये गुरु आपके भाग्य के स्वामी हुए और 12वें भाव में हुए तो आप ये देख पाएंगे कि भाग्य का साथ इतना अच्छा नहीं मिल पाएगा। पंचम के स्वामी हुए तो आपको शिक्षा का या संतान का जो अच्छा सुख आप चाहते हैं वो नहीं मिल पाएगा। अगर ये गुरु चतुर्थ के स्वामी हुए तो जो भूमि भवन वाहन का अच्छा सुख मिलना चाहिए उसके लिए आपका संघर्ष बढ़ जाएगा। तो इसी प्रकार ये बात आपको ध्यान रखना है कि गुरु आपकी कुंडली में कारक है तो जिस भाव के भी स्वामी है उस भाव से जुड़ा जो फल है उसमें थोड़ी हद तक कमी आ जाएगी, और अकारक है तो हो सकता है विपरीत राजयोग बना रहे हो या किसी प्रकार से इतने नकारात्मक नहीं होंगे जिससे आपको ज़्यादा चिंता नहीं करना पड़ेगी। बाकी ये 12वें भाव में होकर आपको कैसा प्रभाव देंगे, आइए एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये एक धार्मिक ग्रह है और ऐसे में 12वें भाव में गुरु के होने पर यह बात आप देख पाएंगे कि जब आपका जन्म हुआ है उस समय अवधि पर या तो ऐसा आपका जन्म स्थान था, जन्म स्थल था जिसके आसपास कोई न कोई धार्मिक स्थल था, कोई मंदिर हो, कोई अन्य कोई धार्मिक स्थान हो। इस प्रकार का आप अवश्य से अपने घर के आसपास या जहां जन्म हुआ है उसके आसपास अवश्य से देख पाएंगे। प्रायः जिनके 12वें भाव में गुरु होते हैं, इनके घर के आसपास या जहां काम करे उसके आसपास, अधिकतर जहां जाएंगे उसके आसपास कोई न कोई धार्मिक स्थल इनको मिल ही जाता है। ऐसा कोई धार्मिक स्थल जहां पर कहीं न कहीं लोग अधिक आते रहते हो, इस तरह का प्रभाव कई बार उत्पन्न होता देखा गया। ये बात 12वें भाव में गुरु होने पर आप अपने जीवन पर अवश्य से मैच कर पाएंगे। 12वें भाव में गुरु हो तो गुरु ज्ञान के कारक होते हैं, आपके बुद्धि विवेक को दर्शाने का कार्य करते हैं। बुध के समान ही ये गुरु भी आपके नॉलेज को दर्शाते हैं। ऐसे में जिनके 12वें भाव में गुरु होता है उनके अंदर किसी न किसी प्रकार की विशिष्ट नॉलेज ये गुरु अवश्य से देने का कार्य करते हैं। आपको कोई न कोई ऐसा ज्ञान अवश्य से होता है जो अन्य के पास न हो, और ये बात भी देखने को मिलती है कि भले ही आप वो ही कार्य कर रहे हो जो अन्य करते हो, किंतु उसको इतनी अलग तरीके से करेंगे या कुछ इस तरह से उसे अन्य के सामने प्रेजेंट करेंगे जैसे अन्य नहीं कर पाए, और इसीलिए आप भले वही कार्य करें जो अन्य करते आ रहे हो, लेकिन उसको इतने अलग तरीके से करेंगे कि वो आपका अपना अलग काम बन जाएगा और उससे आप एक विशिष्ट नाम और पहचान प्राप्त कर पाएंगे। जन्म कुंडली के 12वें भाव में गुरु के होने पर यह भी देखने को मिला कि आपके जन्म के समय पर आपके घर परिवार की स्थिति में धन का जो एक प्रभाव होता है इतना अच्छा कई बार नहीं होता। एक सामान्य घर परिवार की स्थिति होती है, किंतु आपकी उम्र के बढ़ने के साथ में, आपके अनुभव के बढ़ने के साथ में आप अपने जीवन में स्वयं के दम पर अच्छा धन आदि भी अर्जित कर लेते हैं और अपने घर परिवार को भी सभी प्रकार का जो सहयोग है, सपोर्ट है, आप करते रहते हैं। ये 12वें भाव में गुरु होने से अच्छा परिणाम अवश्य से देखने को मिलता है। यहाँ पर ये बात आप अवश्य से देख पाएंगे कि जैसा मैंने कहा कि गुरु ज्ञान के कारक है, तो आपके अंदर ज्ञान आदि तो बहुत अच्छा रहेगा। विशिष्ट गुण आप अपने अनुभव से, अपने रिसर्च के गुणों से, अपनी कड़ी मेहनत से आप अवश्य से अनुभव अच्छा प्राप्त कर लेंगे।
किंतु एक परेशानी की बात है, गुरु 12वें भाव में है तो आप इनका व्यय भी करेंगे, यानी ज्ञान जो है वो आप बांटेंगे भी। तो इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती कि जो ज्ञान है, ज्ञान तो कभी समाप्त होता नहीं है, दिनों दिन बढ़ता रहता है। तो ये अच्छी बात है कि आप दूसरों को ज्ञान दे देते हैं। जो आपको आता है, जिसे सीखने में आपने अपना पूरा जीवन लगा दिया, वो आप दूसरों को क्षण भर में सिखा देते हैं। किंतु इससे एक परेशानी की बात है, आपके स्वभाव में होता है कि जो आपको आता है पूरी तरह आप दूसरे को सिखा देते हैं, पूरी तरह दूसरे को वो ज्ञान दे देते हैं। और इसका एक कमजोर प्रभाव क्या निकलता है, आप ये देख पाएंगे कि जिन्हें आप अपना समझ करके अन्य को सिखा रहे थे, वही कहीं न कहीं आपके आपके काम को रोकने का, या फिर वो स्वयं काम सीख जाते हैं तो आपके काम में वही कंपटीशन उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है। दूसरे नंबर पर आप ये भी देख पाएंगे कि जिन किसी को भी आप ज्ञान देंगे, वो ज्ञान तो ले लेंगे लेकिन पीठ पीछे आपकी ही बुराई करेंगे। और इसी कारण से आपको जो उनसे एक विशिष्ट मान सम्मान मिलना चाहिए, वो कई बार नहीं मिल पाता। और ऐसे लोगों से भी नहीं मिल पाता जो आप जिनको सही मार्ग, जिनको आपने सही सलाह दी हो, सही मार्ग दिखाया हो, जो ज्ञान आपने पूरे जीवन भर में हासिल किया वो उनको सिखा दिया हो। तो यही कमी होती है। इसीलिए आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपके स्वभाव में होगा कि किसी को भी जो भी कुछ सिखाते हैं पूरी तरह से आप सिखा देते हैं, किंतु कोशिश ये करें कि अपनी जो अनुभव है, आपने जो पूरे जीवन भर प्राप्त किए हैं, उसको पूरी तरह न सिखाए, क्योंकि वो कहीं न कहीं आपके लिए ही परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। और ये परेशानी आपको अपने कार्य में, अपने जीवन में अवश्य देखने को मिल जाएंगी। अन्य लोग फिर आपके द्वारा सीखी गई बातों को अन्य को बताकर वो तो अच्छा नाम कमा लेंगे, लेकिन आपकी पीठ पीछे बुराई करने लग जाएंगे और उससे आपके मान सम्मान पर असर पड़ेगा। इसीलिए आपको ये चाहिए कि अन्य को जो सिखाते हैं वो सिखाए, किंतु उतने ही लेवल तक सिखाए जहां तक वो उसके बाद उनको प्रयास करने दे कि वो उसमें आगे बढ़े। तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको फिर ज़्यादा चिंता नहीं करना पड़ेगी अन्य के किसी प्रकार से भी। क्योंकि आपके स्वभाव में, क्योंकि 12वें भाव में गुरु क्या है, मोक्ष प्रदाता बन जाते हैं। अब मोक्ष का एक अर्थ ये होता है कि आपके अंदर त्याग की वृत्ति आ जाएगी। आप किसी भी वस्तु को त्यागने में क्षणिक भर भी देर नहीं करेंगे। आपको लगेगा कि हाँ, दान करना चाहिए, दूसरों को सहायता करना चाहिए, आप देर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, परोपकारी आप स्वभाव से रहेंगे। तो ऐसे में त्याग की भावना हर क्षेत्र में आपके लिए आ जाएंगी। अगर किसी को आपके ज्ञान की आवश्यकता है तो आप अपनी तरफ से वो ज्ञान पूरी तरह अपनी तरफ से निकाल करके उसको दे देंगे। आपकी पूरे जीवन की जो कड़ी मेहनत थी आप उसको सिखा देंगे, और परिणाम ये निकलेगा कि वो तो अपना अच्छा जीवन जी लेगा, लेकिन आपको फिर थोड़ी प्रॉब्लम का सामना इससे करना पड़े। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि इन बातों को थोड़ा गंभीरता से ले, अन्य से जीवन में अपने तालमेल भी इतने ही रखें कि जिसमें आप अपनी पूरी बातें उसको न बता दें। क्योंकि 12वें भाव में गुरु हो तो आपको तो भोला व्यक्ति बना देंगे। अब आप दूसरों से बातचीत में अपने जो गुप्त रहस्य है, गुप्त राज है, वो भी अन्य को बता देते हैं, और अन्य उसका फायदा उठाकर पीठ पीछे आपकी बुराई करने लग जाते हैं। या समझ लीजिए आपके कार्य करने का एक विशिष्ट तरीका है। अब अपने हर एक कोई भी व्यक्ति जो अपना कार्य कर रहा है, उसके अंदर कोई न कोई ऊपर नीचे करके अपने कार्य को निकलवा देता है या किसी के कार्य को बना देता है। अब आपने जिस प्रकार से कार्य किसी का बनाया है, ये आप बात दूसरे को बता देते हैं, और दूसरे उसी कारण उसी बात को पकड़ करके आपके सभी को बता देंगे, और आपके जो मान सम्मान है उस पर फिर कहीं ना कहीं हानि आ जाएंगी, उस पर नुकसान की स्थिति बन जाएंगी। तो ये गुरु आपको यही बताते हैं कि आपको अपने जीवन में मान सम्मान अच्छा बनाए रखना है, तो अपने गुप्त जो रहस्य की बातें हैं अन्य को बताने से बचे, क्योंकि आप बता अधिक देते हैं और वही लोग फिर आपके थोड़ा परेशानी का कारण बन जाते हैं, और वही आपके मान सम्मान को खराब करने का या आपको अपमानित करने का कार्य करते हैं। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि गुरु ने आपको विशिष्ट ज्ञान दिया है, आपके अंदर विशिष्ट कला है, आप भले सेम ही कार्य को लेकिन विशिष्ट तरीके से कर सकते हैं। इसीलिए आपको चाहिए कि थोड़ा आप अन्य से जो भी अपने तालमेल रखें, एक सीमित अवधि तक रखें। अपनी सभी बातें दूसरों को बता देंगे तो वही आपके फिर पीठ पीछे खंजर घोंपने का काम भी कर सकते हैं, तो उसका ध्यान आपको रखना है। इसके अलावा आप देख पाएंगे कि आपको जो ज्ञान प्राप्त है उससे आप अपने जीवन में अच्छी सफलता अर्जित कर सकते हैं, उच्च स्तरीय सफलता, और ऐसी नहीं कि केवल आपके आसपास समाज में ही, इतनी सफलता जो आप देश ही नहीं बल्कि विदेश, दूर देशों से भी आप जुड़ सकते हैं। विदेश में जाकर के भी ये गुरु आपको सफलता दिला सकते हैं। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है इस गुरु की जो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी दूसरों पर विश्वास आपको नहीं करना है। ये गुरु इस बात की सलाह आपको देते हैं कि ज़्यादा दूसरों पर विश्वास करके कोई काम आपने कर लिया तो आप एक बात को ये देख पाएंगे कि आपको जो अच्छा परिणाम मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा।
अन्य लोग जिन पर आप विश्वास करेंगे वो आपको धोखा दे जाएंगे। समझ लीजिए आपने सोचा कि हाँ विदेश में आपने आपके किसी दोस्त से बात हुई, उन्होंने कहा यहाँ आ जाइए, यहाँ वो सारी व्यवस्था आपकी करवा देंगे। आप उनके भरोसे बिना किसी काम की तलाश आदि के आप वहां पहुंच गए, आपने देखा वहां पर कोई दोस्त ही नहीं है, या आपको उन्होंने वादा तो कर दिया कि मैं मिलूंगा लेकिन मिला ही नहीं। तो इस तरह से आप फंस सकते हैं और वहां जाकर के परेशान हो सकते हैं। तो इसीलिए आपको अपने जीवन में, विदेश का नहीं अन्य कार्यों में भी एक बात ध्यान रखना है कि दूसरों के किसी प्रकार से विश्वास में नहीं आना है। कभी भी आपको किसी का नॉमिनेशन में अपना नाम नहीं देना चाहिए। कोई व्यक्ति काम करवा रहा है या समझ लीजिए बैंक किसी को लोन दे रही है, आपका पहचान अच्छी है, आपका ज्ञान अच्छा है, आपकी वाणी अच्छी है, आपने सबसे पहचान बना रखी है, आपने बैंक को कह दिया कि हाँ इसे दिला दीजिए, कुछ होता है तो मैं हूँ, आपने नॉमिनेशन में अपना नाम लिखा दिया। ये बड़ी परेशानी आपको हो सकती है इससे भी, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिला कि 12वें भाव में गुरु हो तो आप तो दूसरों की सहायता करना चाहते हैं और उसमें फिर आप कई बार स्वयं उलझ जाते हैं, तो उससे आपको बचना है। और जैसा मैंने कहा कि आपको ये गुरु सदैव से आपकी वाणी ज्ञान इतना अच्छा प्रदान करते हैं कि आप सभी को जोड़ लेते हैं। आपके कॉन्टेक्ट की जो लिस्ट होती है बड़ी हो जाती है। समाज के आसपास के जो भी लोग हो, वो प्रोफेशनली हो या फिर ऐसे पर्सनली हो, आप सभी को पहचानते हैं, सभी को जानते हैं, सभी को कहीं ना कहीं अपने साथ जोड़ करके रखते हैं। इसीलिए आपके पास एक बड़ा जन समूह तो होता ही है जो कहीं ना कहीं आप उनसे आपको तो लाभ कम ही होता है, लेकिन आप उनकी सहायता करते रहते हैं, उनका भला करते रहते हैं। तो ये बात कहीं ना कहीं इस गुरु में अच्छी होती है। किंतु यही आपको ध्यान रखना है कि जीवन में अच्छा परिणाम तभी मिल पाएगा जब इस गुरु का अच्छा परिणाम लेने के लिए आप एक अन्य से जो अपने संबंध रखे सीमित रखे, क्योंकि आपके स्वभाव में है दूसरे के लिए सब कुछ कर देना, दूसरे के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देना। परिणाम क्या निकलेगा कि आपने समझिए पूरी कड़ी मेहनत से धन अर्जित करा, वो धन आपने दूसरे को दे दिया, या दूसरा आपके पास ऐसा भले नाटक के रूप में ही झूठ बोलते हुए आपके पास आया, उसने कहा मुझे आवश्यकता है, आपने धन दे दिया, वो फिर व्यर्थ की चीजों में ही भले खर्च क्यों ना कर रहा हो। तो ये भी प्रभाव कई बार 12वें भाव में गुरु होने पर देखने को मिला। इसीलिए आपको ये चाहिए कि आप अन्य पर विश्वास करें, लेकिन सोच विचार करके पहले उसको कसौटी पर खरा एक बार कर लीजिए। एक बार व्यक्ति जब अच्छा हो जाए कि हाँ ये विश्वसनीय है, तब जाकर उस पर विश्वास करें और फिर जाकर ही आप उसके लिए जो भी अच्छा करना चाहते हैं वो करें। इसी से आपको अच्छा परिणाम प्राप्त हो सकता है, क्योंकि ये गुरु के कारण आप विश्वास कर लेंगे और व्यक्ति आपके धन का, आपके जो आपने मेहनत से प्राप्त किया उसका गलत उपयोग करेंगे। यही बात ज्ञान में भी लागू कीजिए। आपने जो ज्ञान प्राप्त किया, पूरी मेहनत करी, वो आपने दूसरों को दे दिया, पूरी आपकी जो कड़ी मेहनत थी दूसरे उसके गलत उपयोग में ला रहे हैं, उससे गलत कार्य कर रहे हैं। तो इससे आपको बचना चाहिए। अन्य पर विश्वास सोच विचार करके करना चाहिए। इसका ध्यान रखेंगे तो जीवन में ये गुरु फिर आपको इतनी परेशानी नहीं देंगे। इस गुरु का एक परिणाम ये भी देखने को मिला कि आपके करियर के लिए देखिए तो करियर में आपको अधिकतर ऐसे विषय चयन आप करते हैं जो अन्य नहीं करते हो आपके घर परिवार में, या फिर मैं ये बोलूँगा कि घर में चलते आ रहे कार्य को करने की आपकी रुचि ये गुरु उत्पन्न नहीं होने देते। इसके अलावा आप एक और बात देख पाएंगे, इस गुरु के परिणाम से आप अपना कार्य करते हैं लेकिन उसको विशिष्ट तरह से करते हैं और बहुत अच्छी तरह से आप उसको बड़े लेवल तक ले जाते हैं, या कि अच्छा कार्य में आप उसको बदल देते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। इस गुरु के प्रभाव से आप ये भी देख पाएंगे कि आप अपने कार्य में अच्छा मान सम्मान तो अर्जित कर ही सकते हैं। बस ये होता है कि जितनी मेहनत होती है, जितना मान सम्मान आप चाहते हैं, वो कई बार नहीं मिलता, क्योंकि अन्य लोग, जैसा आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं आपके कार्य से आप मतलब लाभ उठा लेंगे लेकिन आपकी ही पीठ पीछे बुराई करेंगे, तो वो बातें बढ़ जाती है। तो इसलिए थोड़ा मान सम्मान शुरुआत में कम मिल पाता है। आपको एक से अधिक कार्य करने की भी ये गुरु जो है वो कहीं ना कहीं रुचि उत्पन्न कर देते हैं और आप एक से अधिक कार्य को मैनेज एक साथ कर भी सकते हैं, तो वो बात भी अच्छी है। कार्य के दृष्टिकोण से आप अपने कार्य में एक विशिष्ट पहचान बना सकते हैं। बस अपने ही दम पर वो कार्य रखें, दूसरों को सलाह देना हो, किसी चीज़ को सिखाना हो, पढ़ाना हो, ये सब चीज़ें आपके स्वभाव में अच्छी रहती है। और किसी चीज़ की एडवाइजरी करना हो, ये सब आपके कार्य में, आपके जीवन से जुड़े हुए हैं। इनसे जुड़े कार्यों में आप अच्छा लाभ अवश्य से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बात आती है कि अगर वैवाहिक और पारिवारिक जीवन के हिसाब से देखें तो कई बार ये गुरु का प्रभाव थोड़ा कमजोर देखने को मिला। ये बात देखने को मिली कि अन्य से वैसे भी आपको इतना सहयोग नहीं मिलता। ये बात घर में भी लागू होती है कि घर के सदस्यों से भी जितना लाभ आप चाहते हैं वो कई बार नहीं मिलता। गुरु के 12वें भाव में होने से ये देखने को मिला कि आपकी माता विशेष धार्मिक होती है, विशेष धर्म कर्म से जुड़े रहने वाली और अच्छे धार्मिक कार्य करने वाली होती है। उनके आशीर्वाद से भी आपके जीवन में आपको कहीं न कहीं अच्छा शुभ परिणाम प्राप्त होता है। तो ये बात तो अच्छी होती है। हाँ, बस आपको चाहिए उनसे संबंध आदि भी अच्छे रखे, क्योंकि उनके हेल्थ में थोड़ी कमजोरी कई बार देखने को मिली।
आपका वैसे स्वभाव होता है, आप भी धार्मिक होते हैं, गुण विषयों के प्रति, ज्योतिष हस्तरेखा आदि जैसे विषयों के प्रति, ओकल्ट साइंस के प्रति आपका भी रुझान अच्छा होता है, आप इनको सीखना चाहते हैं और ये गुरु के प्रभाव से देखने को मिलता है। और आपकी वाणी भी कुछ इस तरह की होती है कि आप दूसरों को जो बोल दे तो आपकी बातें दूसरों को सही अच्छी भी लगती है और पसंद भी आती है, तो ये गुरु का प्रभाव अच्छा रहता है। किंतु वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से इस गुरु का प्रभाव कई बार इतना अच्छा नहीं देखने को मिला, क्योंकि जैसा मैंने कहा आपके अंदर त्याग की भावना है। अब त्याग की भावना, ये गुरु अगर पीड़ित हो, कमजोर हो, तो वो गलत वे में भी आ जाती है। कई बार आप घर परिवार से ज्यादा बाहर के लोगों को या समाज को अधिक समय देते हैं। अब ऐसे में कई बार ये होता है कि घर परिवार वालों को जितना समय मिलना चाहिए, जितना उनको आपका साथ मिलना चाहिए, वो न मिलने से मतलब आपके प्रति उनकी शिकायत होती है और जो आप कई बार नहीं मानते और फिर वो त्याग की प्रवृत्ति, अगर उन्होंने कहा कि मतलब हमें तो दूर रहना, हमको विवाह साथ में नहीं चलाना, तो आप कहेंगे कि ठीक है जैसा तुम कहो, मतलब बिना किसी प्रकार से, बिना किसी रोकथाम के आप कहेंगे कि ठीक है जैसा तुम्हें चाहिए। तो वो प्रभाव कई बार क्या होता है कि जीवन साथी के साथ तालमेल में कमजोरी कर देता है। इसीलिए आपको ये चाहिए कि 12वें भाव में जो गुरु है, इससे परिणाम अच्छा मिलता रहे, उसके लिए अवश्य से आपको ये कोशिश करते रहना चाहिए कि आप अपने घर परिवार वालों को भी अच्छा समय दें, अच्छा उनके साथ रहे, उनके साथ जुड़ करके रहे, उनसे अच्छे अपने संबंध रखें। अन्यथा 12वें भाव में गुरु का प्रभाव वैवाहिक जीवन को खराब करता भी देखा गया, जो प्रॉब्लम का एक प्रमुख कारण बन जाता है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आप मतलब अपने संतान को, अपने परिवार को, अपने जीवन साथी को अच्छा सहयोग करें, उनका साथ दें, तो आपको अच्छा परिणाम इस गुरु से अच्छा प्राप्त और अच्छी तरह होता रहेगा। इस गुरु के परिणाम से ये देखने को मिला कि आपकी संतान तो वैसे योग्य होती है, वो अच्छा मतलब जीवन काल में अच्छा जीवन में एक मान सम्मान अर्जित कर लेती है, किंतु आपको जीवन पर्यंत संतान के प्रति चिंता लगी रहती है, उनकी कोई ना कोई चिंता को खाते रहती है, ये बात देखने को मिली। तो ये होता है, लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसी कोई बड़ी चिंता की बात आपके लिए नहीं है। गुरु आपके अच्छे हैं तो आपको अच्छा ही परिणाम प्रदान करेंगे। बस आपको ये कोशिश करना है कि यहाँ पर गुरु किसी प्रकार से पीड़ित ना हो और आप किसी प्रकार से गलत कार्यों की ओर न जुड़े। अगर इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो गुरु आपको किसी प्रकार से भी खराब असर नहीं देंगे। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि गुरु को आप बलवान रखिए और उसके लिए प्रतिदिन किसी मंदिर जाया करें, गरीब लोगों की आप सहायता करते रहे, खाने की वस्तु हुई उनका दान करते रहा करें, जैसे चने की दाल हुई उसका दान कर सकते हैं, और गाय को कुछ खिलाना, गौ सेवा करना, ये इस गुरु को बलवान करता है। प्रतिदिन मंदिर जाएंगे, वहां साफ सफाई में योगदान देंगे, वहीं पर कुछ समय बैठेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस गुरु के कारण पेट संबंधी परेशानी, पाचन में थोड़ी परेशानी, शुगर आदि जैसे रोग होते देखे जा सकते हैं। अगर गुरु पीड़ित हो तो फिर ये लीवर और किडनी में प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो ये गुरु की स्थिति पर डिपेंड करेगा, अन्यथा आप देख पाएंगे इस गुरु के परिणाम से आप अपने जीवन काल में कम से कम एक अच्छा जीवन व्यतीत कर पाएंगे। सुख आदि, अपना स्वयं का घर आप बना पाते हैं, सुख आदि अच्छा अर्जित कर पाते हैं। गुरु की दृष्टि की चर्चा भविष्य में किसी विषय पर किसी अन्य वीडियो में करेंगे। बाकी आज जो मैंने आपको गुरु का प्रभाव बताया है, यह आपके जीवन से कितना मिलता नजर आया, आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।